ये सरकारें हमें मिट्टी गोली देती है। जो बरसाती पानी है उसको बांध दें और बरसाती पानी को बांध के सिंचाई के लिए दें। उस पे कोई सरकार बजट नहीं खर्च कर रही है। सरसों का जो पानी जो है वो कम लगता है, वो गेहूं में ज़्यादा लगेगा। बीजेपी पंजाब में हिस्सेदार थी, हरियाणा में हिस्सेदार थी, सेंटर में थी, तब SYL क्यों नहीं बनाई थी इन्होंने? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि जो पानी हरियाणा में बारिश का हुआ, क्या वो पानी हरियाणा का हरियाणा में रोक लिया? बस SYL पे आके कि हरियाणा पंजाब का लड़ेगा। अब सवाल करेंगे, हाँ जी हरियाणा वाले बोल लो क्या है, हाँ जी पंजाब वाले बोल लो क्या है, और बस उसी मुद्दे के ऊपर ये वोट बटोरेंगे। इनको तो आप जिक्र ही मत किया करो, ये तो सारे वोट लेने के मुद्दे हैं और कुछ भी नहीं है इनमें। देखिए, ये जो है ना, ये सरकारें हमें मिट्टी गोली देती हैं। अब इन्होंने कह दिया 1 लाख एकड़ का जो है वो लक्ष्य रखा गया। अब सरकार कैसे लक्ष्य रखेगी जी उसमें? लक्ष्य तो हम रखेंगे कि हमें पड़ता खाएगी कि नहीं खाएगी। सरकार तो इतनी कर सकती है कि हाँ जी हम MSP पे खरीद देंगे, या तो वो ये कहें कि हाँ जी हम MSP से 2000 ज़्यादा देंगे, फिर हमारी वो बढ़ जाए। ये तो डाइवर्सिफिकेशन कराते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करा के फिर उसको छोड़ देते हैं, उसमें किसान का और उल्टा नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ जो है, जहाँ बजट खर्च करना चाहिए वहाँ ये नहीं कर रहे हैं। बजट खर्च की ज़रूरत है कि जो बरसाती पानी है उसको बांध दें और बरसाती पानी को बांध के सिंचाई के लिए दें। उस पर कोई सरकार बजट नहीं खर्च कर रही है। और उन चीज़ों पे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए जिन चीज़ों में पानी कम लगता है, जिन फसलों में पानी कम लगता है, उनके लिए स्पेशल राहत देनी चाहिए कि उनको हम 1000 रुपये बढ़ा के खरीद देंगे। उदाहरण के तौर पे सरसों है, अब सरसों का रेट डाउन आ गया। अब की बार सरसों ज़्यादा है क्योंकि पिछले साल रेट ज़्यादा था। अब की बार अगर सरसों डाउन जाएगी तो अगले बार गेहूँ का रेट बढ़ जाएगा, सॉरी उसका गेहूँ का एरिया बढ़ जाएगा, सरसों का एरिया कम हो जाएगा। और उससे क्या होगा, सरसों का जो पानी जो है वो कम लगता है, वो गेहूं में ज़्यादा लगेगा। और सरसों का जो तेल है उसकी कमी है अपने देश के अंदर, तो वो ब्राज़ील से मंगाते हैं और दूसरे देशों से मंगाते हैं, मलेशिया वगैरह से पाम ऑयल मंगाते हैं। तो वो जो विदेशी मुद्रा है उस पर और ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो कम पानी वाली फसलें हैं और उन पे ज़्यादा ध्यान दें, और जो सिंचाई के साधन हैं वो ज़्यादा, जो बरसाती पानी है वो सिंचाई पे काम आए। और ज़मीन से पानी तो हमें तब निकालना पड़े जब मजबूरी हो। उससे 3-4 फ़ायदे होते हैं। एक, ज़मीन का पानी बचता है, दूसरा बाढ़ रुकती है, तीसरा बिजली बचती है, और ये सारे फ़ायदे। और जो सूखा है उसको पानी मिलता है, और जहाँ पानी से फसल मरती है वो फसल बचती है। ये क्या है, ये एक ड्रामा है झगड़वाने का, झगड़ा करवाने का, और उसी नाम से ये वोट मांगेंगे। इनके हर बात में शरारत है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि जो पानी हरियाणा में बारिश का हुआ, क्या वो पानी हरियाणा का हरियाणा में रोक लिया, या हरियाणा से बह के बाहर चला गया? उसने फसलें मार दी। डांड के पास आप जाके देखिए, हज़ारों एकड़ तबाह कर दिए। हिसार में हम गए, कई हज़ार एकड़ में कई फुट पानी खड़ा था। वो क्या उस पानी को इन्होंने कहीं बांध के उसको दूसरी तरफ सिंचाई के लिए दिया? क्या उस पानी से लोगों की फसलें बचा दी? वहाँ जहाँ बजट खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ तो ये करते नहीं हैं। और बस SYL पे आके कि हरियाणा पंजाब का लड़ेगा। अब सवाल करेंगे, हाँ जी हरियाणा वाले बोल लो क्या है, हाँ जी पंजाब वाले बोल लो क्या है, और बस उसी मुद्दे के ऊपर ये वोट बटोरेंगे। तो मेरा जो है वो मीडिया से भी कहना ये है कि ये जो डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं इनको तो आप जिक्र ही मत किया करो। ये तो सारे वोट लेने के मुद्दे हैं और कुछ भी नहीं है इनमें। जब 50 साल से, मेरे ख्याल से 1980-82 से SYL बन रही है, तब से लेकर 40 साल से आज तक नहीं बनी। और दोनों, बीजेपी की हरियाणा में सरकार थी, बीजेपी पंजाब में हिस्सेदार थी, हरियाणा में हिस्सेदार थी, सेंटर में थी, तब SYL क्यों नहीं बनाई थी इन्होंने? कांग्रेस पंजाब में थी, कांग्रेस हरियाणा में थी, कांग्रेस सेंटर में थी, तब क्यों नहीं बनाई थी इन्होंने? कुछ नहीं करेंगे ये शरारती हैं खाली।